Namaste, I'm Jayant Swarnima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today we will discuss about what a student can do after their graduation if they want to go in a government sector. So firstly, there are so many government जॉब्स इन आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। इंजीनियरिंग में भी वो बहुत सारी ऐसे जॉब्स होते हैं, बहुत सारी फील्ड होती हैं, जैसे सिविल हो गया, ईसी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि हम ले सकते हैं जबकि हमको क्या करना है, जब हमारा क्या हो गया हो, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कौन-कौन से जॉब्स हैं, कहाँ-कहाँ मिलेगी, कौन-कौन से सेक्टर होते हैं, कैसे पता चलेगा? So in this session, in this video, we will discuss about the government sector, what a student can do, what a student wants, if a student wants to get a job in a government sector, what they can do, how they get the job. Uh, we will discuss about all this stuff in this session. So firstly, I want to divide the government sector in the two parts. Okay. First is public sector, second is central government sector. पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सा आता है, पीएसयू जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें सेंट्रल भी आता है, स्टेट भी आता है, ठीक है। और दूसरा मैं कह रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आ गई कंपनियां, आईओसीएल, ओएनजीसी, पीओएसओसी को सीओ सॉरी, ठीक है, कोल इंडिया, एनएलसी, ईसीआईएल, गेल, बीएसएनएल, पावर ग्रिड, एयरपोर्ट अथॉरिटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटीसी। बहुत सारी ऐसी पीएसयूज हैं जो कि क्या करती है, आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों को मौका देती है कि वहां पर जॉब कर सके, उसके लिए वो पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी आ गई, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, एनआईसी, आईसीईआरटी, एनटीआरओ, बहुत सारी, इनमें भी बहुत सारी आती हैं, सी डैक हो गया। बहुत कुछ ऐसी हैं जो कि क्या होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंट होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे किसी भी पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है तो मुझे क्या करना है। मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात करती हूँ। तो कंप्यूटर साइंस के मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सीन है। तो बेसिक पॉइंट इज, ऐसा कभी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है। इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है, टाइम टू टाइम इनकी भी जॉब्स निकलती हैं। कॉज ऐसा नहीं है, आज का वर्ल्ड 2020 जब ये चल रहा है, आज के टाइम पे एट प्रेजेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, किसी भी वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, कोई भी कंपनी की कुछ भी साइट बन रही है या कोई नया प्रोग्राम बन रहा है उस कंपनी के से रिलेटेड, तो बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे वर्क करेगा, वहाँ पे वेब डेवलपिंग वर्क करेगी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी जॉब्स होंगी जो कि एक कंप्यूटर साइंस या स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है, नीड है, रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की उतनी ही जितनी की बाकी साइंस के, नॉर्मल साइंस के स्टूडेंट या फिर सिविल का स्टूडेंट या फिर ईसी के स्टूडेंट या बाकी जो दूसरी ब्रांच है उनके स्टूडेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है, इक्वल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं कैसे वो जॉब ले सकती हूँ इन गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बेसिक बेसिक पॉइंट ये है कि आपका सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर आपको अपना गवर्नमेंट सेक्टर आपने माइंड सेट कर लिया, सबसे चीज पहली चीज माइंड सेट कर लिया है कि आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है।
आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा, आपको कुछ एग्जाम्स होंगे, पर्सनल एग्जाम्स होंगे, उसके वो सब कुछ क्लियर करने पड़ेंगे। उसके लिए बेसिक पॉइंट क्या है, आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, आपके पास स्किल हो। तो आप, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास आपके जो सीवी आप बना रहे हैं उसमें एक्टिविटीज इतनी हैं कि आपका रिक्वायरमेंट जो भी आपका सीवी है उसमें इतना एक्टिविटी है कि आप जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो आपको जब भी इंटरव्यू होगा आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको वहां पे जॉब ना मिले, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी नॉलेज इनहेंस होनी चाहिए। जितनी आप नॉलेज इनहेंस करते रहोगे, जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें कवर होती हैं उस पेपर, किसी भी एक कंपनी का पेपर हो गया या कोई भी एक, जैसे एएन या जेईएन जो जॉब्स होती हैं उनको लेने के लिए जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं, उसमें जनरल जो जीके है वो भी आती है, जो उसमें आपके इंडिया के बारे में, या पर्टिकुलर अगर राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान की पर्टिकुलर कोई जॉब है तो राजस्थान का भी पर्टिकुलर कुछ होगा उसमें। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एएन या जेईएन ही बन सकते हैं, आप आरएएस भी बन सकते हैं, आप आईएएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये क्राइटेरिया, ये सब कुछ तब आप सेट कर पाएंगे जबकि आप खुद से ये सेट कर लें कि हाँ मुझे गवर्नमेंट में जाना है और ये मेरी फील्ड है, इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे कहीं भी किसी भी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे फिक्स होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बेसिक पॉइंट है अपना नॉलेज बढ़ाना है। जितना हो सके उतना डे बाय डे आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जीके आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। आपका बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो कि नॉर्मल आते हैं वो सारे आपके इनहेंस अच्छे से होने चाहिए। तो क्या होगा उससे, उससे आपके जब भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी पेपर होगा वो क्लियर आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं अपने प्रोग्राम के चलते हुए, अपने रेगुलरिटी रखते हैं अपनी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट ईयर यानी अभी से आप क्या कर लें, ये डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो मुझे अभी से थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपके पास बर्डन नहीं रहेगा कि अरे यार जीके पढ़नी थी, जीके नहीं पढ़ी, जीके में तो बहुत कुछ आ गया। चलो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का पेपर है, राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जा रही है, महाराष्ट्र का पेपर है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पूछी जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑन द रिक्वायरमेंट की कंपनी ने क्या क्या रिक्वायरमेंट उस पेपर में डाली है, उसके बेसिस पे वो सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस से हटकर भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको जब भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको वो सारी चीजें भी एक साथ इक्वली पैरेलली उनको भी प्रिपेयर करते हुए जाना होगा। अगर कोई भी दोनों में से एक भी डिसबैलेंस हुआ तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाना मुश्किल में पड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी। डे टू डे आपको अपना फिक्स करना पड़ेगा प्लान कि हाँ इतने टाइम इतना मुझे हर रोज का इतना 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 पढ़ना है, रिवाइज भी करते चलना है ताकि मैं उसको भूल ना जाऊं, और जो नया पढ़ रही हूँ वो भी मैं डायरेक्ट पढ़ती जाऊं और उसको भी अच्छे से याद करती रहूं। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्लियर करेंगे, वो सब हम आगे सेशंस में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ इस सेशन का आपको कुछ समझ में आया होगा। फॉर हियरिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।